नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 24 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में जीवन अभी अंधेरे में चल रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक नौकरी में है लेकिन बहुत संतुष्टिजनक ये जॉब नहीं है। तो आगे के जीवन के बारे में ये जानना चाहते हैं कि आगे जीवन में क्या सफलता है, क्या दिक्कतें हैं, और आगे जीवन कब स्टेबल होगा, कब स्टेबलिशमेंट इनके लाइफ में आएगी, और कब जाके इनको ग्रोथ मिलेगा, कब ये प्रगति को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके इस क्वेश्चंस को हमने समझ लिया है, जान लिया है, देख लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव चीज़ को देख लें तो पॉजिटिविटी है हाथ पर डेफिनेटली। ये भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, मतलब इस प्रकार की भाग्य रेखा आपको धन तो देती ही है। यहाँ से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, और ये वाली एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, और ये सूर्य रेखा भी बेहतरीन है। मतलब ये जो भाग्य रेखा आपकी है ना, ये पतली है, तो इसके फल तो डेफिनेटली आपको जीवन पर मिलेंगे। इसके रिगार्डिंग तो आप डेफिनेटली जीवन पर आगे बढ़ेंगे। सूर्य रेखा पर ही कुछ चिन्ह बने हुए हैं। जैसे आप गौर करिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बढ़िया सा ट्रायंगल। तो सूर्य रेखा पर त्रिभुजाकार नुमा आकृति भी जातक को धन देने के लिए बाध्य होती है, स्टेबलिस्ट करने के लिए बाध्य होते हैं, स्टेबलिशमेंट आता है अगर सूर्य रेखा पर किसी प्रकार से त्रिभुजाकार नुमा आकृति बनी हो। तो आपके हाथ पर त्रिभुजाकार नुमा आकृति है। इसके उपरांत एक बुद्ध रेखा भी हाथ पर बन रही है, लेकिन बुद्ध रेखा बहुत ज़्यादा सार्थक ना होने की वजह से आप बुद्ध से जुड़े हुए विभागों में कार्य नहीं कर सकते। आप बुद्ध से जुड़े हुए विभागों में कार्य को संपन्न नहीं कर सकते, जैसे आप व्यापार की तरफ अग्रसर नहीं रह सकते। जीवन रेखा पर स्टार्टिंग फेज से इंडिपेंडेंसी के योग थे डेफिनेटली, तो ये इंडिपेंडेंसी को बताती ज़रूर है। इस केस में इंडिपेंडेंसी होती है। और इसके बाद भी पॉजिटिव चीज़ है आपके हाथ पर, जैसे कुछ प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में हैं जो जीवन पर नई उमंगों और नई सार्थकताओं के साथ आपको आगे बढ़ाता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो दिक्कत चल रहा है आपके, ये जो आपने कथन कहा है मुझसे कि मैं कुछ लाइफ में देख नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, इसका मेन कारण क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, ये महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो ठीक तरीके से चीज़ों को समझने का कोशिश करना है, ठीक तरीके से चीज़ों को समझना है। अब आप देखोगे तो ये लाइफ लाइन है, अभी 24 वर्ष की आयु यहाँ पर है आपकी, मतलब 20-21 वर्ष में आप इंडिपेंडेंट हो गए, जो आपका हाथ मुझे बता रहा है। इंडिपेंडेंसी 20-21 ईयर्स के आसपास मुझे दिख गई, डेफिनेटली दिख गई। अब आप यहाँ पर देखोगे तो एक यवा आकृति है। तो जब हाथ पर यवा आकृति रहे, ये यवा आकृति 3-4 वर्ष की अवधि का तो है, जब हाथ पर यवा आकृति रहे तो जीवन पर अनस्टेबिलिटी, जीवन पर परेशानी, जीवन पर तनाव को बताता है। जब ये बैलून नुमा आकृति आपके लाइन किसी भी लाइन पर दिख जाए, चाहे ये भाग्य रेखा पर हो, चाहे ये बुद्ध रेखा पर हो, चाहे ये जीवन रेखा पर हो, तो ये जीवन की गाड़ी को बड़ा स्लो कर देती है। एक तो सबसे पहले इसका इंग्रेडिएंट्स है, सबके सबसे पहले जो इसके साइड इफेक्ट है वो आपकी स्वास्थ्य की समस्या देगा। दूसरा, आपके जीवन के गाड़ी को ये स्लो कर देगा। जीवन की गाड़ी थोड़ा स्लो पटरी पर चलेगी, जीवन के गाड़ी में थोड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा, थोड़ी अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, थोड़ी परेशानी व तनाव देखने को मिलेगा। जीवन पर आप आगे बढ़ने जाएंगे लेकिन किसी न किसी प्रकार से कोई चीज़ आपका पैर खींचेगा। तो इन सब प्रकार की परेशानी, ऐसी रेखा, ऐसे योग, ऐसे यवा आकृति आपको दिखा देते, तो ये नेगेटिविटी है। अब इसका उपाय, सबसे अच्छा उपाय है कि आप शांत हो जाइए। कभी कभी क्या होता है, जब आप जीवन पर संघर्ष, जब आपके जीवन पर संघर्ष बना रहता है तो आप शांत नहीं हो पाते, आप शांत नहीं रह पाते। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आप माइंड करने लगते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको संघर्ष कराने लगती है। पैर दर्द भी आपको ये एहसास कराने लगती है कि आप बहुत बड़े तकलीफ से गुजरने वाले हैं या आप बहुत बड़ी तकलीफ में हैं, उसमें आपको यूजलेस पैसे खर्च होते हैं। हल्की हल्की सी प्रॉब्लम जिसको माइंड भी नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को आप माइंड करते हैं। तो ये सब चीज़ जब समय खराब होता है तो ये चीज़ जीवन पर देखने को मिलता है। जब समय खराब होता है तो ये चीज़ जीवन पर देखने को मिलता है। इस बात को आप दिमाग में लेके चलें। तो ये सब समय खराब होने का परिचय करा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को
माइंड करना, छोटी छोटी तकलीफ ज़्यादा परेशान कर देती है, छोटी छोटी तकलीफ़ों से ज़्यादा तकलीफ में आप आ जाते हैं, ज़्यादा परेशानी में आप आ जाते हैं, तो माइंड करना छोड़ दे ताकि आप जीवन पर आगे बढ़ पाएं, ताकि आप जीवन पर प्रगति व सफलता को प्राप्त कर पाएं। इसलिए आप माइंड करना छोड़ दें, क्योंकि जब युवा आकृति का समय रहेगा तो आप माइंड करेंगे, आप डेफिनेटली माइंड करेंगे। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। तो माइंड करना जैसे आप छोड़ेंगे वैसे आप जीवन पर आगे बढ़ जाएंगे, वैसे आप जीवन पर तरक्की व प्रगति को प्राप्त कर लेंगे, नो डाउट। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे चीज़ों को समझते हैं। इसके बाद आप जीवन पर कंटिन्यू प्रगति करने वाले हैं, इसके बाद आपके कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है। हाँ, अब और नेगेटिविटी, बृहस्पति भी आपका गड़बड़ था तो दोहरा दुष्परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। बाकी एक और सार्थक उपाय हैं, वो हम आपको ज़रूर देंगे। एक तो माइंड करना आपको छोड़ना पड़ेगा, बस जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहें। और दूसरा, एक कुछ सपोर्ट के लिए कुछ रेमेडी मैं आपको ज़रूर दूंगा, जो आप रेमेडी करने के बाद आपको ज़्यादा बेहतर फील होगा, आप ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, नो डाउट। इस चीज़ को आप लेके चले तो रेमेडी आपको ज़रूर मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो और कोई नेगेटिविटी नहीं है और सब चीज़ें ठीक दिख रही है, मुझे अच्छी दिख रही हैं। अब इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो अभी क्या है ना, आपकी माइंड रेखा और लाइफ लाइन, ये इंडिपेंडेंट, तो हाईली इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति हैं आप, इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं। इसके बाद कुछ प्रगति की रेखा स्टार्टिंग फेज में थी, जीवन में ग्रोथ होता है। यहाँ एक यवा आकृति थी, तकलीफ को जरूर दिखाती है। यहाँ पर एक प्रगति की रेखा थी, लगभग आपके 26 वर्ष से फिर तनाव नहीं है, फिर जीवन आपका बढ़िया जा रहा है। इसके बाद कुछ ट्रायंगल्स भी हैं, तो बल्क में पैसे आएंगे, आगे भी लाइफ लाइन बहुत बढ़िया। इसके बाद देखा जाए तो मंगल रेखा बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत शानदार है, पैसे लाइफ में आते ही हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा भी नहीं। यहाँ पर भी कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और ये थोड़ा टेंशन लेते हैं, ऐसे व्यक्ति टेंशन ना लिया करें। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। बेहतरीन थंब है, यवा आकृति जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी, और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति है। टेंड कर अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट इंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है इनकी। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो थोड़े बहुत धोखे के योग थे, बाकी माइंड रेखा अच्छे, दिमाग के तेज हैं। नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए कुछ ट्रायंगल्स भी हैं। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा भी बहुत शानदार। बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी बनी हुई है, सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, ट्रायंगल है, नेगेटिविटी दूर करती है। सन मरकरी बढ़िया है, धोखे मिलेंगे, संभल के रहिएगा। बाकी पतला दुबला शरीर दिख रहा है मुझे, चूंकि मंगल आपका थोड़ा दबाव में है। बाद बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, तो जीवन में धन आएगा ही, धन को लेकर समस्याएं नहीं रहती हैं। ये था इन कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।